अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपके खिदमत है हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। नैब तरमीमी बिल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लंबा छक्का खेला है और इस लंबे छक्के के बाद गेम ख़त्म हो जाएगी, गेंद घूम जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा, कल एतजाज असद सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिक्वेस्ट की गई ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब से कि आपके पास 2 आखिरी ओवर खुलकर खेले और ज़बरदस्त तरीके से खेले। और मेरा ख्याल है आज सुप्रीम कोर्ट खेली है। सुप्रीम कोर्ट ने अब जानते हैं 2022 नैब तरमीमी बिल पे फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब और चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब, ये तीनों इस मामले के अंदर थे और मंसूर अली शाह ने पूरी कोशिश की कि इसको पार्लियामान में भेजा जाए और इस मामले को थोड़ा सा लंबा खेला जाए, मगर चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसका फैसला होगा। मुझे क्यों लगता है कि सारा मामला ऑन बोर्ड है, यानी कि आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब ने 110 के करीब बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से बात की। इधर नैब की तरमीम के ऊपर आर्मी चीफ जो चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब वो एक्टिव है। ओमनी ग्रुप की बात कर लीजिए, जरदारी ग्रुप की बात कर लीजिए, शरीफ ग्रुप की बात कर ली जाए, शाहिदा खान अब्बासी ग्रुप की बात कर ली जाए, शुगर स्कैंडल की बात कर ली जाए, जहांगीर तरीन ग्रुप की बात कर ली जाए, अलीम खान ग्रुप की बात कर ली जाए, तो मैं समझता हूँ शेर को सवा शेर हुआ बैठा है मामला। और आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब ये बात कैटेगोरिकली तौर पे कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई भी मुखलस नहीं, ये एक बिजनेसमैनों की तरफ से है। ज़ुबैर मोतीवाला, अरफान शेख ने, नदीम मलिक और उसके अलावा जो शाहजेब खानज़दा और बीपर के ऊपर आके ये बातें कही हैं और बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड आके उन्होंने बातें कही हैं। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि बड़ा कुछ सरप्राइज़ होगा और मेरे पास इस वक्त वो डेट भी मौजूद है कि कब जो चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब हैं नैब तरमीमी बिल पे महफूज फैसला सुना सकते हैं। 1 हफ्ते से ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा उनके पास बड़ी मुश्किल से कोई 8 या 9 दिन है जो कि उनके वर्किंग डे है। फिर उसके बाद ज़ुहराने असराने शुरू हो जाने हैं और मुलाकातें मेल मुलाकातें शुरू हो जानी है, तो सिचुएशन जो है वो और तरह हो जाएगी। तो इस मामले के ऊपर मेरा ख्याल है वो को बड़ा फैसला अपना सुना के जाएंगे। जब अपना फैसला सुना के जाएंगे तो उस फैसले के बाद सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली, मैंने आपको सुबह के वीलॉग में बता दिया था कि नून लीग जिसने पूरे पापड़ बेले कि हम बस मंजूर नज़र हो जाए, हम गुड कॉप के अंदर आ जाए, पीपल्स पार्टी और पीटीआई बैड कॉप के अंदर चली जाए, तो जो ज़ुबैर मोतीवाला और अरफान शेख का बयान आया है और कि उन्होंने जो मुलाकात के अंदर जो चीफ साहब ने बातें की हैं, उसके बाद मेरा ख्याल तमाम उनकी कैटेगरी के अंदर बैड कॉप के अंदर आ चुके हैं। और नैब से आप जानते हैं अवाम का दही निकल गया यार, अवाम का जीना महाल हो गया। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो चलाना मुश्किल हो गया है। महंगाई ने अवाम को रोने पे मजबूर कर दिया। कैमरे के सामने आकर दुनिया रो रही है, हालांकि कैमरे से तो दुनिया भागती है कि मुझे दुनिया देख रही है, मगर वो जो ना बात, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेवाज़ है। इंसान कोई सलाह बनाता है, कुछ नीयत होती है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कुछ और फैसले करके बैठी होती है। तो ये नैब तरमीम में कुछ बड़ा जो है वो अपडेट आएगी और डेफिनेटली मैं आपके साथ वो डिस्कस भी करूँगा। परवेज़ साहब का केस आप जानते हैं, कल बकायदा तौर के ऊपर जो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब थे उन्होंने पेश करने का कहा, उसके बाद जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब को ड्यूटी रोस्टर से निकाल के मुल्तान बेंच में डाल दिया गया। मगर जो आने वाले जज साहब है मिर्ज़ा वकास साहब, उन्होंने तो इससे भी ज़्यादा जो है लंबा छक्का खेला और बड़े वो साबित कदम रहे हैं। कुछ लोग तो ये समझ रहे थे कि बस जी परवेज़ साहब आए और पिम्स गए हैं वापस। अभी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि वो वाकई अटक जेल से पिम्स आए थे और पिम्स से वापस नहीं गए। उनके बेटे मोहसिन ने ये बात कही है कि 4:25 पे कल उनके बेटे ने ट्वीट किया कि 1 बजे वो निकले हैं पिम्स से, 2 बजे उन्हें अटक होना चाहिए था, 3:30 हो चुके हैं, मेरे वाला साहब अटक जेल नहीं पहुँचे। और अभी डेफिनेटली वो जब आज सरकारी वकील ने बात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ये बात की गई कि वो तो अटक जेल के अंदर है ही नहीं है, वो मौजूद नहीं है, वो तो पुलिस लाइन के अंदर मौजूद है इस्लामाबाद की। यानी कि पूरी कोशिश की गई कि पंजाब की जुडिस्टिकेशन से जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट का उसको निकाल दिया जाए, मगर मेरा हाल है ये जो फैसले लिखने वाले हैं उनसे ज़्यादा सियाने जज बैठे हुए हैं। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी उनको रिहा करने का हुक्म दिया है और किसी भी बयान देने से रोक दिया है। चले एक बात उनकी अपने लिहाज से ठीक है, मगर लाहौर हाई कोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा है। हालांकि आज सरकारी वकील ने ये बात कही, कल वो बात ख़त्म हो गई थी, आप तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करें, वो रिहा हो चुका है, मामला ख़राब मज़ीद बिगड़ेगा। जिसके ऊपर मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने कहा नहीं, IG पंजाब जो कल तक कह रहे थे कि मुझे तो पता ही कोई नहीं, मेरे तो अफसराना DIG इन्वेस्टिगेशन DIG ऑपरेशन तो वो कराची के अंदर है, उनको नोटिस गया है और तौहीन अदालत का नोटिस है। IG इस्लामाबाद को, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को, जो थे सुप्रीडेंट
जेल खाना जात अटक, वो उनको कहा गया जी आप पेश हो, कहते जी डिप्टी जो सुप्रीडेंट जेल है वो कहते हैं वो नहीं पेश हो सकते। वो क्यों नहीं पेश हो सकते जी? इमरान खान साहब पे सिक्योरिटी का मामला। अदालत ने कहा जी आपको भी नोटिस है, CPO को नोटिस है। 5 बंदों को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया, 6 माह की नौकरी भी खा सकते हैं, उनकी पेंशनें भी खराब कर सकते हैं, उनका कैरियर भी ख़राब हो सकता है। मगर मेरा ख्याल है ये किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस कदर जाके कर रहे हैं, ये अपने अंदर जो है वो बहुत बड़े सवाल को छोड़ती जा रही है। मगर मेरा ख्याल है अदालतों ने ठान लिया, अदालतों ने फैसला कर लिया। और जो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब हैं उन्होंने जाने से पहले जो है वो ये बात कही है कि 2 हफ्ते आप इंजॉय करें, मैं आपके ऊपर खड़ा हूँ और मैं देख लूँगा। ठीक है, उधर जी डोनाल्ड बलून साहब की मुलाकात हुई है IG पंजाब से, इससे पहले उनकी चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई, इससे पहले मरियम नवाज साहबा से मुलाकात हुई और अभी डोनाल्ड बलून की IG साहब से मुलाकात होना। तो ये बहुत सारे जो है बातों को जो है वो क्लियर कर रही है। और तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग है उसने तो इस चीज़ को बरमला तौर के ऊपर ये बात कही है कि ये बिल्कुल जो है वो हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। उधर जी खालिद खुर्शीद साहब जो कि गिलगित बल्तिस्तान के CM है, उनके ऊपर कातलाना हमला होता है और कल रोक के इसके ऊपर बकाया तौर के ऊपर जो तर्जुमान है तहरीक इंसाफ उन्होंने कहा जी कि अगर खालिद खुर्शीद साहब को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी निगरान हुकूमत के ऊपर होगी। आपके समझे मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक होस्ट को इजाज़त, अल्लाह ताला आपका हमेशा अस्सलाम वालेकुम।